आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। प्रस्तुत है श्रीमती स्वप्ना गुप्ता की लिखी झलकी डेपुटेशन। प्रस्तुत करता है साधना भारद्वाज। अरे वाह, वेरी नाइस, गुड। रीटा, तुमने तो सारा सामान सजा भी लिया। क्या खास सजा लिया? इस छोटे से कमरे में कहाँ क्या रखूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रीटा, तुम तो भाग्यवान हो जो तुम्हें ये एक कमरे का पूरा क्वार्टर मिल गया, वरना हमारे साथ जो आए हैं ना, देखो वो बेचारे बाल बच्चों के साथ कैसे रह रहे हैं। ओहो, वो तो है, लेकिन क्या? बस तुम औरतों के साथ ये किंतु परंतु लेकिन अवश्य जुड़ा होता। हाँ, जुड़ा होता है, अवश्य जुड़ा होता है, क्योंकि घर में तो दिन रात हम ही को रहना पड़ता है। तुम्हें क्या, नाश्ता किया, दफ्तर गए, शाम को आए, खाना खाया और सो गए। वाह 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 वाह, ये तो तुमने खूब अच्छी तरह रट लिया। नाश्ता किया, दफ्तर गए। अच्छा सुनो, तुम क्या करती हो? सुबह नाश्ता बनाना, गप्पे हाँकना, क्या दोपहर का खाना बनाना, सोना, फिर शाम इधर उधर गप्पे हाँकना, घूमना, रात का खाना बनाना, खाना और सो जाना, है ना? है ना? हाँ है, लेकिन खाना क्या कोई जादू की छड़ी घुमाने से बन जाता है? अरे उसके लिए भी हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। तुम तो समझते हो कि सब काम अपने आप हो जाता है। तो बात लग गई ना। सुनो, अगर तुम्हारा काम अपने आप नहीं हो जाता तो हमारा काम भी अपने आप नहीं हो जाता, समझी? हाथ पांव के साथ साथ दिमाग भी चलाना पड़ता है। दिमाग भी चलाना पड़ता है? हाँ, तुम तो यही समझते हो ना कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ। अरे मेरा मतलब ये नहीं था रीटा, प्लीज चुप हो जाओ। देखो, मेरे कहने का मतलब था कि सभी को अपने काम के साथ मेहनत करनी पड़ती है। चलो देखो आप चुप हो जाओ, चुप, प्लीज प्लीज। अरे हाँ, मैं इन बातों में भूल ही गया कि शाम को घूमने चलना है। सुनो, मैं तो ये कहना ही भूल गई थी, तुम्हारे घर से टेलीग्राम आया है। मेरे घर से? किसका है, दिखाना तो। वो अब खुद ही देख लो ना, ये लो। ठहरो। अरे वाह, क्या मजा आएगा। भैया, भाभी, पिंकी सभी आ रहे हैं। सभी आ रहे हैं। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे किसी महल में उन्हें ठहराने वाले हो। आ गई ना फिर अपनी बात पर। अरे भाई, अपने लोग हैं वो, जैसे हम तकलीफ में रहते हैं वो भी रह लेंगे। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस एक कमरे में इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहेंगे। अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुम बस चिंता करो तो राशन पानी की, जो नहीं है घर में मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। हाँ, ले आता हूँ। कहाँ से लाओगे? अरे इस महीने तो पहले ही ज्यादा खर्चा हो गया है, अपना बजट तो वैसे ही घाटे में पहले से ही चल रहा है। हाँ, सो तो है, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। अरे हेलो, अब कौन आ गया? अरे ठहरो, दरवाजा खोलता हूँ। अरे भैया, तुम? भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। जीते रहो। चलो शेखर, तुम मिल तो गए। वो तुम्हारा क्वार्टर ढूंढते ढूंढते मैं तो थक गया। एक मिनट। अरे भाई आ जाओ, सब आ जाओ, यही है। ओह शेखर, जरा जाकर सामान ले आओ। जी भैया। और देखो, आप वो ऑटो वाले को 85 रुपए दे देना। 85 रुपए? रीटा, जरा 85 रुपए तो देना। 85? हाँ। अरे चेंज नहीं है, वही एक 100 रुपए का नोट पड़ा है। हाँ, दे दो, बाद में देख लेंगे। दे दो। फिर क्या होगा? सामान भी तो लाना है, कैसे चलेगा? देखा जाएगा, ऑटो वाले को तो देने हैं। लाओ भैया, मैं अभी आया देकर। कोई तकलीफ तो नहीं है भैया आपको? नहीं।
अच्छा, मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीते रहो, जीते रहो। आइए भाभी आइए। आजा पिंकी बेटे आजा। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रणाम चाची। अरे पिंकी, कैसी है बिटिया तू? कैसी हो रीता? नमस्ते, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम्हारा क्वार्टर तो मिला। मैं तो सोच रही थी हमें उल्टे पांव ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। अरे मेरे पास तो कितने दिनों से तुम्हें देखा नहीं। सच्ची, यही मेरे साथ हो रहा था। पिंकी, सारे कपड़े गंदे कर दिए ना? चल मैं तुझे कपड़े निकाल देती हूँ, हाथ मुंह धोकर बदल ले। जी मम्मी। और हाँ जी, तुम भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेना। यूं ही मत पसर जाना। देवर जी। जी भाभी। बस एक ही कमरे का क्वार्टर मिला है। वो भाभी जी क्या है कि क्वार्टर अपना नहीं है, बस जब तक नहीं मिलता तब तक के लिए काफी है। मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकूंगी। क्यों भाभी? कहीं दिल की बीमारी ना हो जाए ना। क्या भाभी, आप भी कैसी मनहूस बातें कर रही हैं? दिल की बीमारी हो आपके दुश्मनों को। लीजिए रीटा चाय ले आई। चाय दो। लाओ रीता। लो भाभी। अरे यहाँ बैठो ना, कुछ बातें करें। लो बिटिया, तुम भी पियो। आप भी लीजिए ना भाई साहब चाय। पिंकी बेटा चाय लो। भाभी चलो आओ, चाय लेके किचन में चलते हैं। वहीं बैठ के दोनों चाय पियेंगे। हाँ यहाँ बैठो भाभी। हाँ भाभी, अब बताओ कितने दिन की छुट्टी लेके आए हैं भैया? अरे छुट्टी किस बात की, तुम्हारे भैया का बस चले तो छुट्टी के दिन भी दफ्तर चले जाएं। ये तो मेरे मन में जगन्नाथ दर्शन की इच्छा हुई और मैं पीछे पड़ गई। अच्छा अच्छा। तब कहीं जाकर तुम्हारे भैया ने कुछ दिनों की छुट्टी ली। हाँ, तुम भी तो जगन्नाथपुरी नहीं गई होंगी? अरे नहीं भाभी, पुरी तो बहुत दूर है यहाँ से, बड़ा मुश्किल है जाना। अच्छा, लेकिन हम तो प्रभु दर्शन की इच्छा से आए हैं, इसलिए जो भी हो मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगी। लो भाई, मैं तो नहा धोकर तैयार हो गया। सुनो जी। हाँ। ये पुरी जाना क्या बहुत मुश्किल है? कह नहीं सकता, शेखर से पूछ लेता हूँ। बताए देती हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किल हो मुझे तो दर्शन करना ही है। हाँ भाई, सब हो जाएगा। और सुनो जी, हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो पहले हो जाना चाहिए। मैं तो कह देती हूँ, परसों ही हम लोग पुरी के लिए चल पड़ते हैं और 7 दिन वहीं रहेंगे। हाँ, विचार तो अच्छा है। पुरी के अलावा और भी जो दर्शनीय स्थल हैं, और वो भी टूरिस्ट बस से घूम फिर लेंगे। अरे भाई शेखर, देखो कोई व्यवस्था कर ही लो, और हाँ अपनी छुट्टी भी ले लेना। छुट्टी? वो क्या है भैया कि यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, मुझे तो छुट्टी मिलेगी नहीं। आप लोग घूम आइए, कल तक मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इतनी दूर से आए हैं, सब साथ चलेंगे तभी तो मजा आएगा। जैसे भी हो छुट्टी का इंतजाम कर लेना। और रीता बेचारी भी तो अकेले घर में बोर होती रहती है। हाँ। हमारे साथ उसका भी मन बहल जाएगा। जी देखता हूँ। चलो बिटिया, सब तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बहुत आनंद आया। लेकिन शेखर, बड़ा मजा आया। भाभी वो क्यों है ना रीता? हाँ भाभी। मम्मी, मुझे तो समुद्र में नहाना सबसे अच्छा लगा। मेरा मन तो और भी नहाने को कर रहा था। सच शेखर, बड़ा मजा आया। खरीदारी भी खूब अच्छी रही। क्यों रीता? पिंकी का फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत। हाँ भाभी। हाँ मम्मी, मेरी सारी सहेलियां जलेंगी मेरा फ्रॉक देखकर। क्यों ना जले, आखिर दिया किसने है ये भी तो देखना है। मम्मी, मैं जब अपनी छुक छुक गाड़ी सबको दिखाऊंगी तो सब चकरा जाएंगे। सच शेखर, क्यों जरूरत थी 225 रुपए में इसे खरीदने की? वो भाभी वो आखिर है तो खिलौना ही, टूट फूट जाएगा कुछ दिनों में। वो भाभी। और अपनी साड़ी की बात नहीं कर रही हो जो 996 रुपए में खरीदी थी? क्यों नजर लगा रहे हो? कौन सी तुमने खरीदी है? ये तो मेरा देवर है जिसे भाभी से इतना प्यार है, इसीलिए तो मुझे साड़ी दिलवा दी। क्यों भाभी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? भाभी, मेरा बस चलता तो आपको 2-4 साड़ियाँ ऐसी और दिलवा देता। और एक तुम हो
जो अपनी पसंद की कोई चीज लाने को कहती हूँ तो कानों पे जूं तक नहीं लगती। अरे भगवान, मैं दूं चाहे शेखर, बात तो एक ही है ना। आखिर है तो मेरा भाई। अच्छा तो भाई अब बताओ लौटा कब जाए? रिजर्वेशन करा लूं वरना क्या, मुझे तो 2-4 दिन चाहिए थकान दूर करने के लिए। भाभी अभी इतनी थकी हूँ कि ट्रेन चढ़ने की बात सोच भी नहीं सकती। तुम अगले हफ्ते की बात सोचो। अगले हफ्ते? अगले हफ्ते? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रीटा उठो तो। अरे क्या हुआ? पानी लाओ। अरे जाओ। अरे ठीक तो हो? अरे शेखर, अरे डॉक्टर को बुलाओ भाई। डॉक्टर घर में नहीं आ सकते भैया, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल? नहीं, हाय राम, मैं ठीक हूँ। यूं ही जरा चक्कर आ गया था, शायद थकान की वजह से। वो तो आएगा ही। लगातार कितने दिनों से तुम काम कर रही हो, आराम तो एक पल के लिए नहीं किया तुमने। बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। चलो आज से तुम आराम करो। भाभी तो है ही है। जितने दिन भाभी यहाँ पर है, भाभी सब संभाल लेंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना भी तो बनाना है। खाना? अरे नहीं, सब हो जाएगा। मालूम है, भाभी के बनाए आलू के पराठे खाओगी तो खाती रहोगी। तो रिजर्वेशन करा लूं वरना क्या, मुझे तो 2-4 दिन चाहिए थकान दूर करने के लिए। भाभी अभी इतनी थकी हूँ कि ट्रेन चढ़ने की बात सोच भी नहीं सकती। तुम अगले हफ्ते की बात सोचो। अगले हफ्ते? अगले हफ्ते? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रीटा उठो तो। अरे क्या हुआ? पानी लाओ। अरे जाओ। अरे ठीक तो हो? अरे शेखर, अरे डॉक्टर को बुलाओ भाई। डॉक्टर घर में नहीं आ सकते भैया, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल? नहीं, हाय राम, मैं ठीक हूँ। यूं ही जरा चक्कर आ गया था, शायद थकान की वजह से। वो तो आएगा ही। लगातार कितने दिनों से तुम काम कर रही हो, आराम तो एक पल के लिए नहीं किया तुमने। बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। चलो आज से तुम आराम करो। भाभी तो है ही है। जितने दिन भाभी यहाँ पर है, भाभी सब संभाल लेंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना भी तो बनाना है। खाना? अरे नहीं, सब हो जाएगा। मालूम है, भाभी के बनाए आलू के पराठे खाओगी तो खाती रहोगी। तो भी मन नहीं भरेगा। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? आलू के पराठे। आज तुम लेटी रहो। चलो भाभी मैं आपको किचन में दिखा देता हूँ कहाँ क्या रखा है। भाभी आराम से देख लेना किचन में क्या सामान कहाँ सुनो पड़ा जी, है। हम कल ही वापस चलते हैं। कल क्यों भाभी? अभी तो आप कह रही थी कि लेकिन मुझे अभी अचानक याद आया कि वो मुरली मनोहर जी है ना। हाँ। उनकी बेटी की शादी है और हमारा उसमें पहुंचना बहुत जरूरी है। कितने अपने हैं ये लोग। शालू तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा चाहती है। अगर नहीं पहुँचे तो कितनी दुखी होगी। शादी ही नहीं करवाएगी, उसे विदा कौन करेगा? कितनी अच्छी लड़की है, जहाँ भी जाएगी स्वर्ग बनाएगी। अरे भाभी बिल्कुल आप ही की तरह होगी। क्या? शेखर, तुम जरा जाकर हम लोगों के लिए रिजर्वेशन करा देना। मैं तब तक इधर की तैयारी करूंगा। ठीक है भैया। सुनो जी, काम पूरा करके ही आना। मैं काम पूरा करके ही आऊंगा। भैया तैयार है ना? ऑटो आ गया। अच्छा रीता, जा रही हूँ। ये दिन कैसे कट गए कुछ पता ही नहीं चला। जी भाभी। वो तो है भाभी, वो ऑटो आ गया ना, जल्दी करो जल्दी। हम लोग चलते हैं। पत्र जरूर लिखना। आप बेफिक्र रहिए। आइए, अब वो ऑटो बाहर खड़ा है। आइए। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। जीते रहो। आइए भाई। तो बहुत ही थकावट हो गई। शुक्र है बला टली। क्यों रीटा, अब तो खुश हो ना? रीटा, इस बार मैं भी बहुत परेशान हुआ। मुझे करीब 5,000 रुपए उधार लेने पड़े। 5,000?
10,000? हाँ भाई, इतने दिनों का खाना पीना, पुरी जाना, घूमना, खरीदारी, सब कुछ, जहाँ तक के जाने के लिए टिकट, गाड़ी का खर्चा, कुल्ली का खर्चा, सब कुछ मुझे तो करना पड़ा। ओहो, ये तो अच्छा हुआ कि अचानक भाभी श्री को शालू को विदा करने की याद आ गई, वरना 7 दिन और रहती, पता नहीं मेरा क्या होता भगवान। अरे ये तो मेरे बेहोश होने का कमाल था। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। ये तो मैं समझ ही गया था कि तुम बेहोशी का बहाना कर रही हो। हाँ। तभी तो तुम्हारे नाटक में मैंने भी पार्ट किया। बहुत अच्छा किया। अगर मैं भाभी पर काम का बोझ ना डालता तो उन्हें 7 दिन तो क्या 15 दिन में भी शालू की याद नहीं आती। पोस्टमैन, जरा देखना तो। हाँ, मैं अभी गई। ये देखो तो, ये क्या है? चिट्ठी। अरे खोलो तो। अरे खोल दीजिए, देखो पढ़ो। अरे हाँ, है? मेरा तबादला यहाँ हुआ है जानकर बुआ जी जगन्नाथ दर्शन को आ रही है। अरे मैं तो लुट गया डेपुटेशन पर आकर। अरे रीटा, अब बेहोश मत होना, नहीं तो मुझे कौन संभालेगा। डेपुटेशन। अभी आप सुन रहे थे श्रीमती स्वप्ना गुप्ता की लिखी ये झलकी। प्रस्तुत करता थी साधना भारद्वाज।